नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल विंस्पिरिट पे। हर रोज़ हम आपके लिए कोई ना कोई प्रेरणादायक कहानी या मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर होते हैं। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। कहानी कुछ इस प्रकार है। जापान के एक बहुत ही बुजुर्ग बौद्ध सन्यासी थी जिनका नाम रिजाई था। दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। रिजाई की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। वे बहुत ही बड़े और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार रिजाई के पास जापान का एक सम्राट आता है। कहता है कि मुनिवर, मैं बहुत ही अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन और बहुत सारी सुख सुविधा है जिनके लिए लोग सपने देखते हैं, फिर क्यों मेरा मन अशांत रहता है? रिजाई ने कहा कि इसका अर्थ आप जानते हैं? क्या आपने इसका अर्थ कभी खोजने की कोशिश की? क्या आप एक प्रयास करेंगे? इसके बाद आपके जीवन में अशांति और किसी भी तरह की व्याकुलता नहीं बचेगी। ये सुनकर सम्राट उत्साहित हो गया और बोला, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा? रिजाई ने कहा कि अगले 10 दिन तक आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा। आप इन 10 दिनों में जितना कम हो उतना कम बोलना। आप ऐसे ही अकेले एकांत में बैठे रहें। अकेले एकांत में बैठे रहना। सम्राट रिजाई की बात सुनकर सहमत हो गया। रोज की तुलना में सम्राट का मन ज्यादा शांत रहने लगा। मन में सैकड़ों प्रश्न उठते थे, साथ ही आश्रम के माहौल में उसका मन शांत रहने लगा। लेकिन रिजाई के अनुसार एक भी शब्द नहीं बोलना और चुपचाप एकांत में बैठे रहना। रात होते ही एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगता और उस इंसान के अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी। अगले दिन सम्राट फूलों को और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को निहार रहा था। आज जिंदगी में पहली बार उसने ये महसूस किया था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। 3-4 दिन बाद उसके मन की सारी उथल पुथल शांत हो चुकी थी। 5वें दिन से उसे सब अच्छा लगने लगा। 5वें दिन से सम्राट फिर जाकर शांति में बैठने लगा। कुछ देर बाद अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई और वो ध्यान में चला गया और उसे ऐसे लगने लगा समाज अंदर से शांत और आनंद भरा हो गया। अपने बाकी के दिन गुजारने के बाद सम्राट रिजाई के सामने उपस्थित हुआ। रिजाई को झुककर प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है। आखिर में मेरे मन के अंदर इतनी अशांति क्यों है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या जवाब मिला? सम्राट ने कहा कि मैं जो भी जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता था, लोगों के साथ बैठकर बिना मतलब की बातें किया करता था और अकेले होने पर उन बातों के बारे में सोचा करता था जिनकी वजह से मेरा दिमाग अशांत रहता था। कारण मेरा शरीर भी इसके अनुरूप किसी भी काम को नहीं कर पाता था और मैं हर काम में असफल हो जाता था। असफलता के कारण मैं बहुत उदास और क्रोधित रहता था, जिससे मेरा जीवन बहुत ही जिज्ञासु हो गया था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने ये महसूस किया कि इधर उधर की फालतू की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो हमें अपने ऊपर देना होता है। और ये आपको तभी पता चलता है जब आप शांत और एकांत में मौन बैठते हो।